DSSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और इसमें जो आपकी ओपनिंग डेट है वो आपकी है 27 ऑफ फेब 2026 यानी कि एप्लीकेशन आपकी 27 फेब से आपकी स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 28 ऑफ मार्च 2026। 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 28 मार्च के पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट आपकी कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसी है। तो पहली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म में। ये आपकी कौन से डिपार्टमेंट में है? तो आपकी दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है। कितनी आपकी टोटल वैकेंसी है? तो टोटल वैकेंसी सिर्फ यहाँ पर आपकी 6 है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर ब्रेकअप देख सकते हो, जैसे कि आउट ऑफ 6 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 5 वैकेंसी, ओबीसी में 1 वैकेंसी आपकी यहाँ पर है। ठीक है, ये आपकी ग्रुप बी कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म की। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर जनरल। यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल आपकी 6 वैकेंसी है और ये भी आपकी अनरिजर्व में 5 वैकेंसी और 1 वैकेंसी आपकी है ओबीसी कैटेगरी में। ये भी आपकी एक ग्रुप बी कैटेगरी की पोस्ट है। फिर नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी सिर्फ आपकी 3 है और तीनों वैकेंसी आपकी यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में है और ये भी आपकी एक ग्रुप बी कैटेगरी की पोस्ट है। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर लीगल की। लीगल की सिर्फ यहाँ पर वैकेंसी 1 है और वो भी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। फिर नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग की। टोटल वैकेंसी सिर्फ यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, सिर्फ 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट ग्रेड 1 आईटी में। ये आपकी कौन से डिपार्टमेंट में है? तो आपकी है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट में है। डिपार्टमेंट आपका लगभग सेम है सब में। ठीक है, तो असिस्टेंट ग्रेड 1 आईटी की जो पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है? 6 वैकेंसी है। इसमें आपकी आउट ऑफ 6 5 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी और 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी में है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ पर आपकी है रेडियोग्राफर की। रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है, टोटल वैकेंसी कितनी है रेडियोग्राफर की? तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 96 है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। 50 वैकेंसी 51 वैकेंसी आपकी किसमें है? अनरिजर्व कैटेगरी में है। बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। अब रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है ये आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। ठीक है, ये आपकी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात कर लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में पोस्ट है। ये भी आपकी एक ग्रुप सी टाइप की जॉब है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 15 रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है जूनियर रेडियोग्राफर। ये आपकी न्यू दिल्ली कॉर्पोरेट म्युनिसिपल काउंसिल में आपकी पोस्ट है। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है आपकी जूनियर रेडियोग्राफर की? तो आपकी है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी आपकी 10 है और ये भी आपकी कितनी, ये भी क्या है? एक आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। फिर आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट यहां पर है वो आपकी है मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2। ये आपकी है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट में। टोटल वैकेंसीज यहां पर हैं 34। ये आपकी एक ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। रिपोर्टर की पोस्ट है ग्रुप बी लेवल की और ये आपकी है लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट में। टोटल वैकेंसीज यहां पर आपकी 10 है। नेक्स्ट आपकी है कातिब की, ये आपकी है कैलियोग्राफर की। टोटल वैकेंसीज यहां पर सिर्फ 1 है और ये आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। ये आपकी उर्दू अकेडमी डिपार्टमेंट में आई है। नेक्स्ट आपकी है पटवारी की। पटवारी की जो पोस्ट है ये आपकी है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में आपकी है और ये भी आपकी एक ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है? टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 15 है। फिर नेक्स्ट आपकी है जूनियर लॉ ऑफिसर। ये आपकी एक ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है और टोटल वैकेंसी सिर्फ आपकी 1 है। नेक्स्ट आपकी है केमिकल असिस्टेंट की। केमिकल असिस्टेंट की पोस्ट आप डिपार्टमेंट यहाँ पर देख सकते हो, ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ एक्साइज। ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट में है। 6 यहाँ पर जो है ये आपकी एक ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसी है और ये आपकी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में आपकी पोस्ट है। ठीक है, ये भी आपकी एक ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट आपकी ग्रुप सी लेवल की है और सिर्फ वैकेंसी यहाँ पर 2 है। फिर नेक्स्ट आपकी है बुक बाइंडर की। ये आपकी है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स में। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर सिर्फ 2 है। ये आपकी एक ग्रुप सी टाइप की जॉब है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की आपकी ये पोस्ट है। ये आपकी है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स में। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 है और ये भी आपकी एक ग्रुप सी टाइप की पोस्ट है।
ओवरऑल अगर हम बात करें दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टोटल जो वैकेंसीज आपकी हैं, टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर है 216 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 124 वैकेंसी हैं, ओबीसी में आपकी 40 वैकेंसी हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और एसटी का यहाँ पर दोनों का यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। लास्ट डेट मैंने बता दी है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है 28 ऑफ मार्च 2026। 28 मार्च के पहले इसमें अप्लाई कर देना। कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर गिवन है dssb.delhi.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर विजिट करके आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इसमें एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं या नहीं, ये सभी डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पोस्ट से। तो पहली नंबर पे जो आपकी पोस्ट थी वो आपकी थी असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म की। डिपार्टमेंट मैंने बता दिया था। अब इसमें बात करते हैं सीधे पते की, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जब आप आओगे इस पोस्ट पर, तो अगर आपने मास्टर्स किया है टूरिज्म में तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है टूरिज्म में तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म में किया है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस जब आप यहां पर देखोगे एसेंशियल में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपने टूरिज्म या फिर ट्रेवल इंडस्ट्री में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल तो आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, एसेंशियल में आपका 3 इयर्स का यहाँ पर रखा गया है। अब इसमें जो पे स्केल है वो आपका यहाँ पर 44,900 रुपीज से लेकर 1,42,400 रुपीज पर मंथ तक रहने वाला है। कहने का मतलब है पे लेवल यहाँ पर है जो आपका यहाँ पर 7 रहेगा, और ये तो मैंने बता दिया है कि ये आपकी एक ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 30 इयर्स है। बाकी जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर्स, पीडब्ल्यूबीडी, उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लो। चैनल के अबाउट सेक्शन में जब आप विजिट करोगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे। तो नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट मैनेजर जनरल की। ठीक है, टोटल वैकेंसीज मैंने बता दी थी, टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 है। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया है, यानी कि अगर आपने एमबीए किया है, तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि क्या इसमें भी एक्सपीरियंस कंसीडर किया है। तो इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपने एमबीए किया है, आप एक फ्रेशर हो, तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आप यहां पर देख सकते हो 44,900 रुपीज से लेकर 1,42,400 रुपीज पर मंथ तक रहेगी। पे लेवल यहां पर 7 है, और ये भी आपकी एक ग्रुप बी कैटेगरी की पोस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की। अकाउंट्स की टोटल वैकेंसीज कितनी थी, सिर्फ आपकी 3 वैकेंसी थी। क्वालिफिकेशन पे आप देखो तो यहाँ पर अगर आपने सीए या फिर सीएमए किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसमें, अकाउंट्स में या फिर फाइनेंस में, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट पर। कहने का मतलब है सीए या फिर सीएमए आपने कंप्लीट कर लिया, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है अकाउंट्स एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में, अगर आपने वर्क किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट पर। ठीक है, बाकी इसका भी सैलरी पे स्केल जो है वो आपका सेम है, जो ऊपर की मैंने 2 पोस्ट बताई उसका भी आपका यहाँ पर सेम है। बस चेंज क्या है, अपर एज लिमिट यहाँ पर 32 इयर्स है। ठीक है, ऊपर वाली जो पोस्ट थी इसमें आपका 30 इयर्स अपर एज लिमिट था। फिर नेक्स्ट आपकी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर लीगल में। अब लीगल में टोटल वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आपने एलएलबी किया है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, लॉ फील्ड में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपकी यहाँ पर लगभग सेम है, पे लेवल 7 है, और ये भी आपकी एक ग्रुप बी कैटेगरी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 इयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग की। टोटल वैकेंसी सिर्फ 1 है। अब इसमें आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो, ग्रेजुएशन किया है प्लस डिप्लोमा कोर्स आपने इसमें किया है तो फिर अप्लाई कर सकते हो, और इसमें आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। पे लेवल भी इसका सेम है, ग्रुप बी कैटेगरी का पे लेवल लगभग आपका सेम ही रहने वाला है। तो ये जितनी भी आपकी पोस्ट है ये सभी आपकी ग्रुप बी कैटेगरी की पोस्ट है।
ये सभी चीजें पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं, थोड़ा टेक्निकल फील्ड पे आते हैं। टेक्निकल फील्ड पे आए तो यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 1 आईटी की पोस्ट हमको दिखती है। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल आपको यहाँ पर 6 वैकेंसी दिख रही है, ठीक है, ये मैंने बताई थी। और इसमें आप क्वालिफिकेशन आप देखोगे, अगर आपने बीटेक किया है किसमें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, या फिर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अगर आपने बीटेक किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट ग्रेड 1 आईटी की पोस्ट पर, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डेवलपमेंट फील्ड में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये आपकी ग्रुप बी कैटेगरी की पोस्ट है। पे लेवल इसका थोड़ा कम है, पे लेवल यहाँ पर लेवल 6 है, पे लेवल 6, यानी कि सैलरी जो है वो आपकी 35,400 रुपीज से लेकर 1,12,400 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर रहेगी। किसकी? असिस्टेंट ग्रेड 1 आईटी की। नेक्स्ट आपकी है रेडियोग्राफर। अब रेडियोग्राफर में टोटल जो वैकेंसी है, टोटल आपकी यहाँ पर 96 वैकेंसी है। अब इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें रेडियोग्राफर की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आपने कंप्लीट किया है साइंस में, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट है किसमें? रेडियोग्राफी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपने 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम से, प्लस डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया है 2 साल का रेडियोग्राफी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 12th पास किया है साइंस में और आपने बीएससी किया है रेडियोग्राफी में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। फ्रेशर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास बस यहाँ पर रेडियोग्राफी में सर्टिफिकेट, आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीएससी होनी चाहिए, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 96 हैं। अब चलिए सैलरी भी यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्रेशर के लिए आपकी सैलरी कितनी क्या रहेगी। तो सैलरी की बात करें, ये आपकी एक पे लेवल 4 यहाँ पर इसका सैलरी रहेगा, ठीक है। सैलरी आपकी पे स्केल जो है वो 25,500 रुपीज से लेकर 81,100 रुपीज पर मंथ तक रहने वाला है। और ये आपकी एक ग्रुप सी कैटेगरी की पोस्ट है। एज आप देखोगे तो एज आपकी 18 से 27 ईयर्स के बीच यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेशर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करो। 96 वैकेंसी है, सैलरी भी इसमें आपकी अच्छी है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए पढ़ सकते हो, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है ऑप्टोमेट्रिस्ट की। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट की टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल आपकी 5 वैकेंसी है। इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन पे आओगे, 12th पास किया है साइंस में, प्लस आपने डिग्री कंप्लीट की है ऑप्टोमेट्री में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है ऑप्टोमेट्री में, तो फिर आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डिग्री आपके पास होनी चाहिए ऑप्टोमेट्री में, जो कि आपकी 4 साल का कोर्स आपने किया है ऑप्टोमेट्री फील्ड में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट पर। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल आपकी 15 वैकेंसी है। और यहाँ पर कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बस आपकी डिग्री ऑप्टोमेट्री में है, आप इसमें अप्लाई करो और एग्जाम क्लियर कर लो और सिलेक्शन यहाँ पर ले लो, ठीक है। काफी सिंपल सा इसका रहेगा। जिसमें सैलरी देख लेते हैं, तो सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो, पे लेवल 5 रहेगा, ग्रुप सी कैटेगरी की पोस्ट है। इसमें सैलरी आपकी पे स्केल यहाँ पर देखो 29,200 रुपीज से लेकर 92,300 रुपीज पर मंथ तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है ऑप्टोमेट्रिस्ट की। बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें जरूर अप्लाई करो। और एज लिमिट यहाँ पर 21 से 30 ईयर्स के बीच यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल आपकी यहाँ पर 10 वैकेंसी है। और इसमें भी आप देखोगे क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर है, डार्क रूम ऑफ एक्सरे, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर आपकी 21,700 रुपीज से लेकर 69,100 रुपीज पर मंथ तक रहेगी। और ये आपकी पे लेवल 3 की जॉब है, ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। ऐसा ही आप नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें अगर आप देखोगे, नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी है वो आपकी है मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड सेकंड की। टोटल वैकेंसी आपकी 34 है। अगर आपने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया है, बाकी अदर क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है इलेक्ट्रीशियन या फिर कॉम्पिटेंसी क्लास 1 में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा होल्डर, अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रेड के डिप्लोमा होल्डर हो, तो फिर आप इजीली यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। एग्जाम क्लियर करके यहाँ पर इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम और सिलेक्शन ले सकते हो। सैलरी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 रुपीज पर मंथ तक रहेगी। क्योंकि आपकी सैलरी कम है, सैलरी का मतलब आपका पे लेवल 2 की ये जॉब है, ठीक है, पे लेवल 2 की आपकी पोस्ट है और ग्रुप सी की आपकी ये कैटेगरी की पोस्ट है। एज आपकी 18 से 32 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। बाकी रिपोर्टर की पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, बैचलर्स डिग्री किया है। स्किल टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, टाइपिंग का यहाँ पर थोड़ा बहुत है, ठीक है, ये सभी चीजें पढ़ सकते हो।
ऐसे ही जितनी भी आपकी वैकेंसी है सबका यहाँ पर क्वालिफिकेशन सभी चीज यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप ये सभी चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हो। क्वालिफिकेशन ज़्यादातर जो आपकी पोस्ट है उसमें आपका फ्रेशर्स अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस होल्डर के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही 2 पोस्ट हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस होल्डर ही अप्लाई कर सकता है। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो आपका कैसे क्या रहेगा। तो एक बार एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हो 100 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। बाकी इन वीमेन कैंडिडेट्स और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन इनको यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी है, ठीक है। अगर आप जनरल EWS से आते हो, OBC कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी 100 रुपीज़। विमेन हो तो कोई भी फी यहाँ पर नहीं पे करनी है और ये फी आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। अब एग्जामिनेशन स्कीम आप यहाँ पर देख सकते हो। 1 टीयर जो आपकी जनरल की जो टीयर है उसमें आपका जो है कितना क्या क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन आपका 200 रहेगा और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का इसमें समय आपको मिलेगा और इसमें क्या क्या पोर्शन आपका पूछा जाएगा 200 मार्क्स में। तो इसमें आप देख सकते हो ये सभी पोर्शन आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फिर हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे, 200 मार्क्स के और इसमें आपका 40 मार्क्स हर सेक्शन का रहेगा। 5 सेक्शन टोटल यहाँ पर है, सबके आपके 40 मार्क्स का सेक्शन है, तो 5 × 40 200 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे 200 मार्क्स के। 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल फील्ड में। तो टेक्निकल की जो पोस्ट थी उसमें भी आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के और 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें टेक्निकल में थोड़ा चेंजेस है, इसमें भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो टेक्निकल में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी 2 टीयर पे आते हैं। तो 2 टीयर जनरल में आपके यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 रहने वाला है। इसमें आपके 2 आपके पेपर होंगे, ठीक है। 2 टीयर जनरल में टीयर 1 आपका 2 घंटे का होगा, टीयर 2 आपका यहाँ पर 3 घंटे का होगा। टीयर 1 में आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, टीयर 2 में आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के। बाकी आप MCQs कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन इसमें आएगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न भी आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। ये आपका पूरा यहाँ पर लिखा है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा पार्ट 2 का, ठीक है। इसमें आपका ऐसे भी आएगा, ठीक है। जो टीयर 2 वाला पेपर है इसमें आपका ऐसे भी पूछा जाएगा। अब टीयर 2 टेक्निकल पे आते हैं। टीयर 2 टेक्निकल पे इसमें भी आपका टीयर 1 2 घंटे का पेपर 200 नंबर का होगा जिसमें आपके MCQs रहेंगे और टीयर 2 में आपका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहेगा, ठीक है। टीयर 2 में आप यहाँ पर देखोगे तो टीयर 2 में भी आपके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो कि MCQ का रहेगा, पार्ट 2 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव का रहेगा, ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा। अब इस 50 मार्क्स में से ऐसे आएगा इंग्लिश में 30 नंबर का और लेटर राइटिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज ये आपका आएगा 20 मार्क्स का। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी जो है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। पेपर का जो मीडियम है ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपका पेपर रहेगा। बस जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट इंग्लिश में यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। कुछ आपकी पोस्ट है जिसमें आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट ये सभी कंडक्ट किया जा सकता है। तो आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा उसका आप चेक कर लेना, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो CBT पेपर आपका होगा, जो मैंने CBT पेपर अभी दिखाया ये आपका पेपर होगा। तो कुछ आपकी पोर्शन जिसमें आपका जो है स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या फिर ड्राइविंग टेस्ट या फिर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट ये भी आपका कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन्ड है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितना आपको स्कोर करना होगा अगर आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है। तो अगर आप जनरल EWS से आते हो तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने होंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से हो और दिल्ली के रहने वाले हो तो फिर मिनिमम आपको 35% मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप SC ST PH कैटेगरी से आते हो तो मिनिमम आपको 30% मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने होंगे, तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। दिल्ली में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, इसमें जरूर अप्लाई करो। फ्रेशर के लिए खास तौर पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।